जब से कोहलूर किस्त नंबर 103 का खात्मा हुआ है, उसके बाद नाजरीन सवाल पूछ रहे हैं कि कोहनूर की क्या शहादत हो सकती है और क्या ओफिलिया की मौत हो सकती है। इसके अलावा आपने कोहलूर किस्त नंबर 103 में देखा कि आयचिचिक खातून ने मरून खातून को बताया कि उसके दिल में आग तैमूर के हवाले से कुछ नहीं है। इसके अलावा बयंदर एमए यानी बयंदर चाचा आयचिचिक पर नजरें जमाए हुए हैं। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। कोहनूर की शहादत और ओफिलिया की मौत पर बात करने से पहले बात करते चलें आयचिचिक खातून, बयंदर एमए और आग तैमूर की। जैसा कि किस्त नंबर 103 में आपने देखा कि उस्मान बे ने आग तैमूर से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि आयचिचिक खातून भी तुम्हें पसंद करती है, तो इसके हवाले से आग तैमूर का जवाब था कि उसे मालूम नहीं है। लेकिन जब मरून खातून और आयचिचिक खातून गुफ्तगू कर रही थी तो उसी दौरान आग तैमूर भी उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, जिसमें आयचिचिक खातून ने कहा कि उनके दिल में कोई भी नहीं है, ना आग तैमूर ना कोई और शख्स। एक बात तो वाज़ेह हो गई कि आयचिचिक खातून अभी तक किसी को पसंद नहीं करती, लेकिन सब जानते हैं कि आयचिचिक खातून आग तैमूर को पसंद करती है। दूसरी तरफ बयंदर बे यानी बयंदर एमए भी नजरें जमाए हुए हैं आयचिचिक खातून पर, और हो सकता है कि आग तैमूर से पहले ही वो रिश्ते की बात उक्तम बे से कर दे। और बेंगी खातून के हवाले से अगर कहा जाए तो उसमें बेंगी खातून हो सकता है कि उक्तम सरदार को यही मशवरा दे कि वो बयंदर और आयचिचिक खातून की शादी के लिए हामी भर दे। लेकिन हमारे ख्याल में चूंकि आगे चलकर आयचिचिक खातून कभी नहीं चाहेगी कि उसकी शादी बयंदर से हो, इसीलिए वो महसूस करेगी कि वो वाकई आग तैमूर को चाहती है। और हो सकता है कि आग तैमूर तक जो ही पैगाम पहुंचे तो उस्मान बे उसका हाथ मांगने के लिए खुद ही चले जाएं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आप सब जानते हैं कि बयंदर बे, उस्मान बे, आग तैमूर और फिर उक्तम सरदार के मजीद मुखालिफ हो जाएगा। और आगे चलकर हम देखेंगे कि बयंदर और बेंगी खातून एक ही पेज पर होंगे, यानी वो उक्तम सरदार के खिलाफ भी हो सकते हैं और उस्मान बे के खिलाफ भी हो सकते हैं। ओफिलिया पर बात करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं कोहनूर अल्प पर। तारीखी हवाले से अगर देखा जाए तो उसकी शहादत अभी कभी नहीं दिखाई जा सकती। उस्मान बे की वफात हो चुकी थी, उसके बाद भी कोहनूर अल्प और खान गाजी के साथ रहे और बहुत से किलों को फतह भी किया और बहुत सी ज़मीनों के मालिक भी रह चुके हैं। यानी अगर कहा जाए कि अगर कोहनूर अल्प की शहादत यहाँ दिखाई जाती है तो इस सूरत में ये गलत होगा। दूसरी बात यह है कि उस्मान बे वहाँ पहुँच चुके हैं, हालांकि उस्मान बे खुद भी एक मुसीबत का शिकार हो चुके हैं, लेकिन इस मुसीबत से निकलते ही चूँकि अब वो कोहनूर तक पहुँच चुके हैं, इसीलिए उनके जख्मों का इलाज कराएंगे। और इसके साथ साथ कोहनूर को एक बड़ा बहादुर सिपाही भी दिखाया जा रहा है और इस वार से हरगिज़ उसकी वफात नहीं हो सकती। दूसरा ये, ओल्फ ने भी कहा था कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता ताकि तुम जाल के तौर पर यहाँ रह सको। यानी ओल्फ ने भी उसे मारा नहीं बल्कि चारे के तौर पर यहाँ छोड़कर गया था, इसीलिए कोहनूर अल्प की यहाँ शहादत नहीं होगी। लेकिन ओफिलिया के हवाले से अगर कहा जाए तो 90% इम्कान इसी के हैं कि उसका किरदार खत्म हो चुका है, क्योंकि जब ओफिलिया को फ्रीक मार रही थी तो उसने कहा था कि तुम मरने वाली हो, तुम एक गद्दार के तौर पर ही मरने वाली हो। यानी अगर शहजादी जिंदा रहती है तो ये खेल जो ओल्फ और कंताकोज़ो ने तरतीब दिया है, सब की धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि शहजादी जान जाएगी कि इनके पीछे ये सब हैं और वो सब कुछ शहनशाह को बता भी सकती है। 10% इसलिए हमें लगता है कि ओफिलिया बच सकती है क्योंकि वहाँ तोरान अल्प मौजूद है। हमारे ख्याल में तोरान अल्प ये सारी बातें तो सुन लेगा, लेकिन ओफिलिया की जान क्या वो बचा सकता है, ये तो अगली एपिसोड में ही देखा जा सकता है। एक ही बात हो सकती है कि इस किले पर उस्मान भी हमला कर दें और ओफिलिया की अभी मौत ना हुई हो और उसको तिबी अमदाद दी जाए, तभी वो बच सकती है। लेकिन ज़्यादा इम्कान हमें इसी बात के लगते हैं कि ओफिलिया की मौत यहाँ हो जाएगी। आखिर में एक बड़ा तजिया आपको देते चलें कि कोहलूर किस्त नंबर 104 के ट्रेलर में आपने एक किले की दीवारें देखी जिसमें बहुत से घोड़े दाखिल हो रहे हैं और उन घोड़ों के साथ कुछ सामान भी अंदर ले जाया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि ये उस्मान बे ही इसके अंदर हो सकते हैं। अगर वो हुए तो फिर अगली एपिसोड में मरमरा किला फतह किया जा सकता है। क्या ऐसा मुमकिन है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।